हेलो गाइस एंड वेलकम टू शेडी स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी और पैरानॉर्मल इंसिडेंट सुनाता हूँ। अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सेंड करनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी अवेलेबल है। आप लोग अपनी स्टोरीज मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हो, सो देन मैं आपकी स्टोरीज अपने चैनल पे सुना सकता हूँ। एक स्कूल का हॉन्टेड होना। हम लोगों ने स्कूल से रिलेटेड बहुत हॉरर स्टोरीज सुनी है, बट जितनी भी मैंने स्टोरी सुनी है, या तो वो स्कूल अबैंडेंड होता था या फिर वहाँ पे अगर कोई रात के समय गया तब उसे वहाँ पे घोस्ट की प्रेजेंस महसूस होती थी। बट इन दिस स्टोरी ये सब कुछ दिन की रोशनी में होता है। अगर ये बंदा वहाँ से सही टाइम पे नहीं निकलता या फिर वहाँ पे ये दोबारा जाता तो आई डोंट थिंक कि हमें एक कहानी सुनाने वाला आज कोई होता। मैं दिल्ली के आर के पुरम का रहने वाला हूँ। मेरी एज 22 साल है और मैं 12th में पढ़ता हूँ। मेरे पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन 2015 में मेरे पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब ये एक्सीडेंट की बात किसी छोटे मोटे न्यूज़पेपर के आखिर के पन्नों में भी छपी थी, और पापा के जाने के बाद 6 महीने तो हमने जैसे तैसे गुजारा। लेकिन उसके बाद पैसे की कमी होने लगी। मुझे अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल को छोड़ना पड़ा और मजबूरन मुझे कम उम्र में ही एक हॉस्पिटल में क्लीनिंग की जॉब मिली। घर की मजबूरी को देखकर मुझे झाड़ू पोछा लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे बड़े सपने शायद इस तरह से कभी पूरे नहीं हो सकते थे। तो मैंने वापस अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने की सोची और 2021 में आर के पुरम के केंद्रीय विद्यालय में खुद का एडमिशन कराया, और साथ साथ पार्ट टाइम मैंने आर के पुरम के ही एक दूसरे स्कूल में क्लीनिंग का काम पकड़ लिया। 2 बजे मेरा स्कूल ख़त्म होता और 2:30 बजे तक मैं दूसरे स्कूल में पहुंच जाता, जहां बच्चों के छुट्टी के बाद मुझे झाड़ू लगाना होता था। मुझे स्कूल का जितना हिस्सा क्लीन करने को मिला था वो मैं 2 घंटे में क्लीन कर देता था और 5 बजे तक अपने घर भी चला आता था। अभी दिसंबर की बात है। अपने स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं उस प्राइवेट स्कूल में गया जहां मुझे झाड़ू लगाना था। वहां जाकर मैंने कान में ईयरफोन्स लगाए और एक एक क्लास में झाड़ू लगाने लगा। करीब 4 बजे जब मैं क्लास में झाड़ू लगा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई कॉरिडोर में दौड़कर एक तरफ से दूसरी तरफ भागा। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि इस समय तक तो सभी बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं, तो आखिर कॉरिडोर में कौन भाग के गया। बाहर निकल के जब मैंने चेक किया तो देखा कि स्टाफ रूम से एक सर निकलकर अपने घर जा रहे थे। मुझे लगा कि शायद यही सर होंगे, और ज़्यादा ना सोचते हुए वापस मैं क्लास में आकर झाड़ू लगाने लगा। अभी 5 मिनट भी नहीं बीता था कि मुझे वापस लगता है कि कोई कॉरिडोर में दौड़ रहा है। इस बार मैं थोड़ा अलर्ट हुआ। अपने ईयरफोन्स निकालकर पॉकेट में रखता हूँ और अलर्ट रहते हुए ही झाड़ू लगाना कंटिन्यू रखता हूँ। अब जैसे ही मेरा इस क्लास में झाड़ू लगाकर होता है और मैं बाहर निकलने के लिए गेट की तरफ मुड़ता हूँ कि तभी ही गेट एकदम जोर की आवाज़ करता है। ठीक ऐसी आवाज़ जैसे किसी ने गेट पे पंजा मारा हो। इतना होना था कि मैंने एक पल के लिए सोचा कि मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल चुकी है। मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। मतलब मैं इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि अभी जस्ट हुआ क्या है। लेकिन जैसे तैसे मैं चीखता हुआ भागकर बाहर गार्ड के पास आता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड भी मुझे इस हालत में देखकर घबरा गया कि आखिर मुझे ऐसा क्या हो गया। तब मैं उसे हांफते हुए सारी बात बताता हूँ। वो गार्ड फिर मेरे साथ अंदर तक आता है। खैर उसके बाद तो कुछ नहीं होता और ये बात वहीं पे आई गई हो जाती है। मैंने मन बना लिया था कि अब से यहाँ काम करने नहीं आऊँगा, लेकिन पैसे की भी बहुत दिक्कत थी। तो मैं नेक्स्ट डे वापस आया और गार्ड से बोला कि जब तक मैं यहाँ झाड़ू लगाऊं और जब टीचर्स स्कूल में मौजूद हों तब तक तो ठीक है, लेकिन टीचर्स के जाने के बाद 20-25 मिनट आप मेरे साथ ही अंदर रहना। सिक्योरिटी गार्ड मेरी इस बात को मान गया। मैं ऐसे ही रोज़ाना झाड़ू लगाने आता रहा और अब मैं जल्दी जल्दी काम करता कि टीचर्स के स्कूल में होते हुए ही मैं झाड़ू लगाकर घर चले जाऊं। करीब 10-15 दिन बाद
मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुका था, या कह लो याद तो था, लेकिन दिल से वो डर निकल चुका था। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और कोहरा इतना था कि 10 फीट दूर खड़ा इंसान भी देखना मुश्किल था। ऐसे ही मैं झाड़ू लगा रहा था और स्टाफ रूम में टीचर भी मौजूद थे। उतने में ही जो क्लास में पंखा लगा होता है वो ज़ोर की आवाज़ करके नीचे गिरता है। 1-1 फीट से बस वो मेरे ऊपर गिरते गिरते बचा था। जैसे ही वो पंखा गिरता है मुझे 15 दिन पुरानी वो सारी बातें याद आ जाती है। मैं बाहर निकलने के लिए भागता ही हूँ कि पीछे से कोई मेरा बाल खींचता है और गर्दन में मेरे एक जोर का चाटा पड़ता है। जैसे तैसे होश संभाल कर मैं पीछे देखता हूँ। आई स्वेयर टू गॉड, पीछे कुछ भी नहीं था। आप सोच सकते हो मेरी हालत। मैं किसी एक छोटे बच्चे की तरह रोता हुआ बाहर भागा। भागकर मैं गार्ड के पास वापस गया। वहाँ पे जाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा और इस कदर मैं वहाँ पे जाकर हाँफ रहा था जैसे मैं 10-20 किलोमीटर दूर भाग कर आया हूँ। रोते हुए ही मैंने गार्ड को सब बताया और इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उस स्कूल में काम करूँ। मैं नेक्स्ट डे स्कूल जाकर मेरा अब तक का जितना पैसा बनता था वो ले लिया और अपनी मम्मी को भी मैंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि तब ऐसे ही हमारे पास खाने तक का पैसा नहीं था और ये सब बताकर मैं मम्मी को और परेशान नहीं करना चाहता था। बाद में जब मैंने इस बारे में सोचा तो एक चीज़ नोटिस किया कि 2 बार जो मेरे साथ सुपरनैचुरल एक्टिविटी हुई, दोनों ही बार सेम क्लास में हुई थी। मुझे नहीं पता ये कोइंसिडेंस था या सच में उस क्लास में पहले कुछ हुआ हो। कॉलेज जाना किसे नहीं अच्छा लगता। आखिर जितनी फ्रीडम हमें अपने कॉलेज में मिलती है उतनी शायद ही हमें अपनी पूरी कभी लाइफ में मिलती है, क्योंकि स्कूल्स में टीचर्स की सुनो, जॉब पे जाओ तो बॉस की सुनो, बट कॉलेज ऐसी ज़िंदगी होती है जहाँ पे आपको क्या करना है उसका डिसीजन आप खुद ले सकते हो। कहाँ घूमना है, किसे दोस्त बनाना है, कब नाइट आउट पे जाना है और भी बहुत कुछ, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। बट क्या होगा अगर ना चाहते हुए भी आपका एक ऐसा फ्रेंड बन जाए जो आपकी लाइफ को लिविंग हेल बना दे। हेलो ब्रदर, मेरा नाम वासु है। ये बात लास्ट ईयर की है। कॉलेज में मेरा 2nd ईयर चल रहा था। मैं दिल्ली के कॉलेज एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविज़न से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा था। कॉलेज का 2nd ईयर चल रहा था। एक दिन ये नया बच्चा हमारी क्लास में आया। तब हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास चल रही थी और जो हमारी टीचर मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास ले रही थी वो जस्ट 26-27 साल की थी और काफ़ी मस्ती मजाक वाली एक चिल नेचर की थी। हमारी टीचर ने उस बच्चे से अपना इंट्रोडक्शन देने को बोला। उसने अपना नाम विवान बताया। विवान ने जब अपना इंट्रो दिया तो हमारे टीचर ने विवान से थोड़ा मस्ती मजाक किया और उसे बैठने को कहा। मैं लास्ट की सीट पे बैठा हुआ था और मेरे बाजू में पीछे ही कोने में एक सीट खाली थी। विवान मेरे पास आकर मेरे बाजू वाले सीट पे बैठ गया। क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। जैसे ही विवान मेरे बाजू में आकर बैठा, उसने क्लास के चारों ओर देखा। मैं सामने टीचर की तरफ देख रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि विवान मेरी तरफ ही देख रहा है। मैं उसकी तरफ मुड़ा और हमारी एक दूसरे से आंख मिली। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या चल रहा है? मैंने मजाक में कहा, इंडिया में तो फॉग चल रहा है, लेकिन अभी हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास चलेगी। इस पे विवान भी हंसा और हमारी बात होने लगी, तो मैंने उसे अपना नाम भी बता दिया। वो मेरे साथ थोड़ी बहुत बातें कर रहा था और मैं भी इन रिटर्न उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकता था कि किसी के लिए नए कॉलेज में पहला दिन कितना टफ हो सकता है। मैं शायद पहला इंसान था जिससे वो कॉलेज में फर्स्ट टाइम ऑफिशियली मिल रहा था। हमारी क्लास स्टार्ट हुई और हमें टीचर की तरफ से एक असाइनमेंट मिला। हमें असाइनमेंट के लिए पार्टनर्स में जाना था, इसलिए विवान ने मुझे अपने साथ काम करने के लिए कहा। मुझे भी हाँ कहना पड़ा।
आखिर क्यों नहीं? वैसे भी इस क्लास में मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। असाइनमेंट करने के लिए हमारे पास लैपटॉप मौजूद था, बट विवान का पहला दिन था तो वो लैपटॉप लेकर नहीं आया था। उसने अपनी सीट मेरे बाजू में खिसका ली और मेरे लैपटॉप में ही वो भी असाइनमेंट्स देखने लगा। विद इन 20 मिनट्स विवान की बातों से मुझे विवान का सेंस ऑफ ह्यूमर ज़रा भी पसंद नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा मजाक करता था और ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे हम कितने पुराने अच्छे दोस्त हों। बात बात पे वो जोक्स क्रैक कर रहा था, बट हिज जोक्स वाज़न्ट नॉर्मल, रेदर डिस्टर्बिंग। जब वो कोई मजाक करता तो साथ में एक क्रीपी सी स्माइल पास करता। हर दूसरा वर्ड उसका गालियों और स्लर्स से भरा हुआ था और वो लगातार मुझसे टीचर्स और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए गंदे और डिस्गस्टिंग मजाक कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धुला हूँ, लेकिन विवान कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि कॉलेज के फर्स्ट डे पे बिना सामने वाले का नेचर जाने आप कैसे सामने वाले से इतना फ्रीली गालियों में बात कर सकते हो। खैर, इन सब के बाद असाइनमेंट के लिए हमने अपना नंबर एक्सचेंज किया और मैं क्लासेस के बाद अपने घर आ गया। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह सुबह क्लास में बैठा था और अपने दूसरे फ्रेंड अभय से बात कर रहा था कि तभी विवान आया और वो मेरे कंधे पे थपथपाते हुए कहता है, क्या हाल चाल है दोस्त। मैं थोड़ा अंदर ही अंदर सैड और गुस्सा हुआ, मतलब इसलिए कि वो अब हर दिन मेरे साथ ही बैठेगा क्या और क्रिंज जोक्स मार मार के खुद हंसेगा। लेकिन मैं पॉजिटिव रहा और उसे एक और चांस देने का सोचा, ये सोचकर कि शायद वो इतना बुरा भी ना हो और कल उसका पहला ही दिन तो था। एक और चांस देकर देखता हूँ, शायद ये वैसा ना हो जैसा मैंने सोच लिया हो। अभय ने भी विवान से पहले हाय हेलो करके बात बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार विवान ने फिर से अजीब बातें कहना शुरू कर दिया और अभय के साथ भी वही गालियों में बात करना, क्रीपी जोक्स मारना और उस पर खुद ही हंसना। अभय को भी लगा कि विवान के साथ कुछ तो गड़बड़ है और जब लंच हुआ तो मैं अभय के साथ नीचे कैंटीन में आया तो अभय मुझसे हंसते हुए बोला, यार ये तूने कैसे बंदे से दोस्ती कर ली है, कैसी अजीब बातें कर रहा है वो। मैं भी अभय से बोला, भाई मैंने कहाँ उससे फ्रेंडशिप की, कल मेरे बराबर में सीट खाली थी और वो वहीं पे आकर बैठ गया और कल से ही वो मुझसे भी 2-2 मिनट्स पे क्रिंज जोक्स मारकर खुद ही हंस रहा है। अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि वापस पीछे से विवान आता है और कहने लगता है, अबे चूतियों, अकेले अकेले कैंटीन आ गए। मैंने अभय का चेहरा देखा और हमने आंखों ही आंखों में बात की कि क्या यार, कैसा बंदा है ये, यहाँ भी आ गया। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में कुछ ऑफ लग रहा था। जिस तरह की वो बातें करता था वो मेरे दिमाग से परे थी। वो दिन फ्राइडे का था और उस दिन मैं कॉलेज के बाद अपने घर जा रहा था कि तभी मेरे व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और जब मैंने इसे खोला तो मुझे एहसास हुआ कि ये विवान था। उसने टेक्स्ट पे कहा, पीछे मुड़ो। मैं पीछे मुड़ा तो विवान दूर मेरे पीछे भाग कर आ रहा था। हे भगवान, मैंने इरिटेट होते हुए दिल ही दिल में बोला। मैंने उसका इंतज़ार किया। जब वो मेरे पास आया तो उसने पूछा कि मैं कॉलेज से कितनी दूर रहता हूँ। मैंने नोएडा में ही अपने एरिया का नाम बताया और उसने भी कहा कि वो मेरे घर के पास ही रहता है और विवान मेरे साथ ही चलने लगा। विवान ने बोला कि एक काम करते हैं, मैं बियर ले लेता हूँ और अभी तुम्हारे घर चलकर बियर के साथ साथ असाइनमेंट भी कर लेंगे। मैंने उसे बहाना मार के कहा कि मैं एक्चुअली कुछ देर बाद अभय के घर जाने वाला हूँ। और भाई साहब, उसने सच में मुझसे बोला कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ अभय के घर चलूँ तो चलेगा क्या। मुझे सामने से ये जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं तुरंत बोला, अरे नहीं, अभय की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हैं और शायद तुम्हें देखकर गुस्सा हो जाए। इस बात पे उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैं अपने घर तक गया और विवान से बोला, ठीक है यार, बाद में मिलते हैं। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया और हाथ मिलाकर
वो भी बोला, हाँ चलो बाद में मिलते हैं। जब मैं अपने गली के अंदर जाकर घर में एंट्री करने लगा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी मेरे गली के बाहर ही खड़ा था और देख रहा था कि मैं किस घर में एंट्री करता हूँ। खैर मैं घर आया और अपने कॉलेज वाले ग्रुप चैट में परसों से अब तक की सारी बात हंसी मजाक में बताया और बोला कि यार ये विवान कितना अजीब है। एंड अभय ने भी मेरी इस बात में हाँ मिलाया। 2-3 घंटे बाद विवान ने मुझे एक डरा देने वाला मैसेज भेजा। उसने कहा, भाई तुम्हारे घर के सामने क्या हो रहा है? गली में कुछ हुआ है क्या? इतने सारे पुलिस वाले और एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? मैंने जवाब में टेक्स्ट बैक किया, मतलब? मैं बाहर बैल्कनी में आया, नीचे कोई एम्बुलेंस नहीं थी और ना ही कोई पुलिस वाला, लेकिन नीचे मेरे दरवाजे पे विवान खड़ा था। वो बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहा था। हंसते हुए उसने टेक्स्ट किया, पागल बना दिया ना तेरा। फिर उसने कहा, मुझे लगा कि तुम अभय के यहाँ जा रहे थे। मैंने कहा, हाँ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा था। मैं नीचे आया और विवान से कहा, भाई क्या दिक्कत है तुझे? तू इतना वियर्ड क्यों है? कुछ भी हरकतें करता है। इस बार वो नहीं हंसा। मैंने देखा कि मेरी इस बात से उसका मुंह बन चुका था। वो अपनी आंख छोटी करके मुझे गुस्से में देख रहा था। मैंने उससे आगे कहा, चल भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे अंदर जाना है, और गेट बंद करके मैं अंदर चला गया। ऑनेस्टली मैं हैरान था कि मैं उससे कल ही मिला हूँ। मैं खुद से ही क्वेश्चन कर रहा था कि विवान मेरा पीछा भी करे जा रहा है, हर जगह स्टॉक कर रहा है, और तो और उसने मुझे धोखे से बाहर बुलाया सिर्फ इसलिए कि वो देखना चाहता था कि मैं सच में अभय के घर गया या नहीं। घर के अंदर आके मैंने उसे वापस टेक्स्ट किया कि भाई तुम मुझे डरा रहे हो यार। रिटर्न में उसने मुझे कुछ लंबा मैसेज भेजा कि कैसे उसने मेरे बारे में सोचा था कि मैं चिल बंदा हूँ और बाकी लोगों से अलग हूँ, और उसने मुझे कैसे अपना दोस्त माना था, लेकिन मैं भी और लोगों की तरह ही हूँ और लोगों की तरह ही उसे जज कर रहा हूँ। सच में मुझे समझ नहीं आया कि उसकी इस बातों का मैं क्या रिप्लाई दूँ। इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स वाले ग्रुप पे इन बातों की स्क्रीनशॉट भेजी और मेरे सभी फ्रेंड्स पहले तो हंसे और थोड़ा चौंक भी गए। मैंने अपने टीचर को भी व्हाट्सएप किया और उन्हें विवान की हरकतों के बारे में बताया और उनसे परमिशन लिया कि मुझे असाइनमेंट अकेले ही करने दिया जाए। अब घर पे मैं अकेला था और रात के करीब 8 बज रहे थे। मैंने सोचा कि चलो अभय के घर चले जाता हूँ। जब मैं अभय के घर पे था तो मुझे विवान की बहुत कॉल्स आई, लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया। अभय के घर जाकर भी मैं अभय से विवान के बारे में ही बात कर रहा था कि कैसे वो कॉलेज के बाद मेरे साथ में मेरे घर आया। इस बहाने उसने मेरा घर देख लिया और मेरा घर देखने के बाद मुझे धोखे से ट्रिक करके घर के बाहर बुलाया। खैर करीब 11 बजे मैं अभय के घर से अपने घर आया। देखा तो बाहर ताला लगा था और शूज स्टैंड के नीचे चाबी रखी थी। ताला खोलकर मैं अंदर आया तो मम्मी और बहन नहीं थी। मुझे लगा कि शायद आस पड़ोस में कहीं चली गई होंगी, क्योंकि हमारे चाचा ताऊ सब लोग आस पड़ोस में ही रहते हैं। मैं घर पे आके कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलने लगा और साथ में चिल करने के लिए म्यूजिक भी ऑन कर लिया। तभी मेरी डोर बेल बजी। मैं उठा और दरवाजे पे गया, इस आस में कि मेरी मम्मी और बहन होंगे। मेन डोर पे हमारे 2 दरवाजे हैं, एक लकड़ी का और दूसरा बाहर में लोहे का। जब मैंने लकड़ी वाला पहला दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। लोहे वाला दरवाज़ा अभी भी बंद था और उसके जाली के थ्रू मैं बाहर देख सकता था। एक बार को मुझे लगा कि मैं हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा था और साथ में गाना भी चल रहा था, तो हो सकता है मुझे हेडफोन में ही साउंड आई हो और मैंने उसे डोरबेल समझ लिया हो। खैर जैसे ही मैं लकड़ी वाला गेट बंद करके वापस रूम की तरफ बढ़ा कि तभी दोबारा बेल बजी। मैं इस बार भाग के विदिन 5 to 8 सेकेंड्स में ही डोर ओपन किया, लेकिन अगेन बाहर कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ लगाई, हेलो कौन है?
और मैंने 100% किसी के जूते की आवाज़ सुनी जो दरवाजे के लेफ्ट साइड से आ रही थी, जैसे कोई रोड पे अपना जूता घिस रहा हो। मैंने फिर से डोर लॉक किया और अंदर आकर मम्मी को कॉल करने लगा। उन्होंने लेकिन फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन तभी मेरा फ़ोन फिर से बजने लगा। ये विवान का कॉल था, लेकिन मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसने फिर मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया, बाहर आ चूतिए। मैंने जवाब दिया, भाई ये बाहर तू है जो बेल बजा रहा है। सामने से उसका टेक्स्ट आया, बाहर आकर खुद ही देख ले। अब मैं सच में बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं डरते हुए उसे मैसेज किया, भाई मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। सामने से वो बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मतलब साफ था कि बाहर विवान ही था। वो मेरे बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था और वो मेरे घर के फ्रंट यार्ड में छिपा हुआ था। वो तो अच्छा है कि मेरे घर में 2 गेट्स लगे हुए हैं। मैंने जल्दी में डरते हुए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सारे स्क्रीनशॉट भेजा और कल से अब तक जो भी कुछ हुआ था वो सब बताया। कॉलेज के ऑफिशियल ग्रुप में भी मैंने सब मैसेज करके बताया, जिस ग्रुप में हमारी सारी टीचर्स और कॉलेज की चेयरमैन भी एडिड थी। और शायद उसकी यही हरकत थी जिसके कारण वो सेकेंड ईयर में हमारे कॉलेज में आया। उसके पुराने कॉलेज से शायद वो अपनी इन्हीं हरकतों के वजह से निकाला गया होगा। मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि उसने मुझसे पहले और कितने लोगों को किस किस तरह से परेशान किया होगा जो उसके फ्रेंड नहीं बनना चाहते थे। 15 मिनट बाद मम्मी को वापस कॉल किया और थैंकफुली मम्मी ने इस बार फ़ोन उठाया। मैंने मम्मी को सारी बातें बताई और उन्हें घर आने के लिए कहा। 2 ही मिनट में मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे चाचा लोगों के साथ मेरे घर पे थी। खैर उन्हें मैंने सारी बातें बताई और वो रात जैसे तैसे बीत गई। मंडे को मैं कॉलेज गया और हम सभी स्टूडेंट्स में विवान की बातें हो रही थी, बट विवान मंडे को नहीं आया और ना ही तो उसके बाद कभी दोबारा आया। जहाँ तक मैं गेस कर सकता हूँ, जो स्क्रीनशॉट और मैसेजेस मैंने ऑफिशियल ग्रुप पे सेंड किया था, मे बी वो सारे स्क्रीनशॉट्स देखकर चेयरमैन ने उसके पेरेंट्स को कॉल करके सब बता दिया होगा और उसे कॉलेज से निकाल दिया होगा। पता नहीं इसके बाद अब वो किस कॉलेज में गया होगा और वहाँ जाकर वो किस किस को परेशान करता होगा। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी आपको ये स्टोरीज़। अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपके थॉट्स है आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगेन अगर आपको भी मुझे अपनी स्टोरीज सेंड करनी है सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मेरा जीमेल और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है। सो इसी के साथ मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड लिसनिंग टू माई स्टोरीज। लव यू ऑल।